रूस की यात्रा पर जा रहे हैं भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल। ब्रिक्स देशों के एनएसए के साथ होगी रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा। यूक्रेन पर पीएम मोदी का संदेश लेकर जा रहे हैं डोभाल। तो क्या भारत के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल रुकवाएंगे यूक्रेन की जंग? ये सब जानेंगे आगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय और वंदे मातरम जरूर लिखें। तो दोस्तों, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल 10 और 11 सितंबर को रूस यात्रा पर जाने वाले हैं। वे वहां ब्रिक्स देशों के एनएसए की बैठक में हिस्सा लेंगे। डोभाल की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब कुछ दिन पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अपने अपने बयान में रूस और यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिए भारत और चीन पर पूरा भरोसा जताया था। चीन के एनएसए वांग यी भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। इस बैठक में रूस यूक्रेन का संघर्ष एजेंडे में शीर्ष पर रहने वाला है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पीएम मोदी ने इसी साल जुलाई में रूस की यात्रा की थी। इसके अगले ही महीने अगस्त में पीएम मोदी यूक्रेन पहुंचे थे और इसके बाद आए पुतिन के बयान ने साफ कर दिया है कि संघर्ष को रोकने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। यूक्रेन की यात्रा और राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलने के बाद पीएम मोदी ने 27 अगस्त को राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की थी। रूस की तरफ से कहा गया था कि फोन कॉल पर पीएम मोदी ने पुतिन को अपनी यूक्रेन यात्रा के बारे में बताया। इस फोन कॉल के दौरान ही तय किया गया था कि एनएसए डोभाल मॉस्को जाएंगे। खास बात यह है कि जेलेंस्की से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी बात की थी, जो यूक्रेन का एक महत्वपूर्ण सहयोगी है। अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के कारण भारत खुद को रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करवाने में सबसे अहम भूमिका में है। भारत ने संघर्ष के चलते बच्चों की मौत को लेकर खुले तौर पर दुख जताया है और इसे रोकने की अपील की है। वहीं उसने सैन्य अभियान को लेकर सार्वजनिक तौर पर मॉस्को की सीधी निंदा भी की थी। सूत्रों का कहना है कि एनएसए अजीत डोभाल पीएम मोदी की शांति योजना लेकर जाएंगे, जिसे वे राष्ट्रपति पुतिन को सौंपेंगे और क्रेमलिन के शीर्ष अधिकारियों के साथ इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि पीएम मोदी ने कीव यात्रा के दौरान राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ संघर्ष के हल को लेकर बात की थी। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि भारत और दुनिया चाहती है कि यूक्रेन युद्ध समाप्त हो और इस संदर्भ में पीएम मोदी सभी पक्षों से बात कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थ बनने की उनकी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन युद्ध को रोकने के लिए सभी पहलों का समर्थन करते हैं ताकि बच्चों और महिलाओं को मिसाइलों, रॉकेट और गोलियों का निशाना न बनाया जाए। एनएसए अजीत डोभाल रूस यात्रा के दौरान चीन और ब्राजील समेत अपने ब्रिक्स समकक्षों से भी मिलेंगे और इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे ये समूह संघर्ष को समाप्त करने में पहल कर सकता है। राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मेलोनी दोनों ने ही पहले ही भारत और चीन से संघर्ष समाधान में भूमिका निभाने का आग्रह किया है। पीएम मोदी के रूस और यूक्रेन के नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के बीच अटूट दोस्ती है। पुतिन पीएम मोदी पर भरोसा करते हैं, तो वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी पीएम मोदी के कायल हैं। ऐसे में अगर पीएम मोदी इस युद्ध को रुकवाने में सफल होते हैं तो वे नोबेल पीस प्राइज के तगड़े दावेदार हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।